राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अनु की प्यारी फैमिली में आपका स्वागत है। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आज देखो बेटी को ना इसके बड़े एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं बड़ी बेटी के। तो अभी उठी है 8 बजे। तो अपने हिसाब से उठते हैं बच्चे जो स्टडी करते हैं। तो रात में लेट सोती है तो थोड़ा सा उठ जाते हैं, कोई नहीं। चलो तो मैं वही दिखा देती टाइम। और आज ना देखो ये पहली बार आई होगी शायद वीडियो में। अभी वीडियो में नहीं आते, ये बिल्कुल नहीं आई आज तक। मुँह छुपा लेती है, इधर उधर हो जाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम आई है, वो भी इसलिए क्योंकि ये उठकर बैठी ही थी मेरे पास। तो बस इतना। उसके बाद बोली मम्मा प्लीज़ बस जाओ और नहीं। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम ही आई है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मेरी तो सारा रूटीन हो चुका है। मतलब जो खा बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह मैं करवा चुकी हूँ, इसको दूध दे दूँगी और मैं भी अपना काम देखूँगी। तो आपको पता ही है कि श्राद्ध शुरू होने वाले हैं और मैंने अपने गणपति जी को भी विदा कर दिया है। तो कहते मतलब पूरा दिन ना ऐसे रहा, पता नहीं मैंने क्या किया। लेकिन ना मैंने उनको सिर्फ अपने घर में ही रखा है। मैंने सिर्फ उनका जो सामान था वो तो सिला दिया, लेकिन जो गणेश जी थे उनकी मूर्ति मैंने टब में रख के घर में ही गंगा जल से और विसर्जित करने के बाद अपने घर में ही प्लांट्स में डाल दिया। मैंने उनके कहते हैं ना उनके रूप को अपने ही घर में रखा है। और ये मैंने इसलिए नहीं किया कि मतलब 9 दिन तक मेरे घर में रहें, क्योंकि गणेश जी तो हमेशा ही रहते हैं उत्तरी भारत में। तो और बस ये दक्षिण भारत में 9 दिन के लिए जाते हैं अपने भाई से मिलने, इसलिए वहाँ पर गणेश चतुर्थी मनता है। लेकिन मेरा मन था कि मैं इन 9 दिनों में भी गणेश जी को अपने घर से ना जाने दूँ, तो इस वजह से मैंने गणेश जी को रखा है और मैं हमेशा करूँगी। लेकिन बस मेरी जो श्रद्धा होगी वो यही होगी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और ये देखिए मैं फटाफट क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। काम ना मैं सुबह से मॉर्निंग से ही सोच के चली थी कि आज मुझे ऐसे करना है और मुझे शाम को ये भी करना है। रोटी मैंने रख दी थी गाय की साइड में। और पता है बच्चों ने ना, बच्चे तो ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहते हैं, तो उनके हिसाब से भी देखना पड़ता है, अपना भी देखना पड़ता है। और अनाज वगैरह धोया। आज तो सबसे बड़ा काम है मेरे लिए अनाज धोना। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अनाज धोने का काम ना बहुत हार्ड पड़ता है। और हम ना हमेशा अनाज धो कर के ही खाते हैं, मार्केट से नहीं लाते। तो अपने घर का होता है। तो अब दवाई वगैरह रखते हैं ना, क्योंकि उसमें ना सुसरी वगैरह कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो दवाई भी रखनी पड़ती है। तो धो करके अब हम तो अपनी मम्मी के टाइम से मतलब मायके से यही देखते आए हैं कि अनाज को धो करके ही खाया, चाहे दवाई रखो या ना रखो। नया गेहूँ आता तब भी धोते हैं, तो पुराना तो धोते ही धोते हैं। तो उससे बहुत अच्छा बन जाता है गेहूँ भी। और 2-3 दिन की धूप बहुत बढ़िया रहेगी। तो अभी बंदरों का भी आतंक थोड़ा सा बचा हुआ है। बस कहते हैं ना भगवान का धन्यवाद कि मुझे 2 दिन और दे दें और मेरा अनाज बिल्कुल सूख जाए, क्योंकि कई दिन से बारिश वगैरह भी लगी हुई थी। तो मौका देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसी चीज़ ना अगर धोते हैं और बारिश आ जाए और नहीं सूखे तो फिर ना ऐसे सील सील सा हुआ रहेगा और फूल जाएगा अनाज। तो उसको बहुत टाइम लग जाता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो धूप के इंतज़ार में थी कि धूप कड़क हो तो मेरा ना 2-3 दिन में ही सूख करके हो जाए। और बंदरों से भी मतलब अब तो आज मैंने ना गेट वगैरह सब खोला हुआ है बस देखने के लिए, क्योंकि बंदर ना अंदर भी बैठ करके खा जाते हैं सारा अनाज। अभी इनकी आंटी का रखा था तो सारे बंदर आए और सडनली आप विश्वास नहीं करेंगे पूरा का पूरा मतलब अनाज फैलाया हुआ था। 15-20 बंदर थे घर के अंदर एंट्री कर गए थे। और यहाँ मैं बना रही हूँ गोपाल जी के लिए गुलगुले। आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, मैं भी गुलगुले नहीं, मैं हम बोलते हैं पूड़े या है। और इसमें अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दो तो मालपुआ बड़ा उनको थोड़ा सा कचौड़ी टाइप में बनाना पड़ता है। तो बच्चों ने तो मंगा लिए थे आज बर्गर बहुत दिनों बाद। तो गणेश जी की वजह से ना प्याज वगैरह हमारे घर में सब चीज़ बंद थी, तो कुछ नहीं खाया जा रहा था। तो अब बस तबीयत सी थी थोड़ा, तो बच्चों ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो इनके डैडी बच्चों के लिए बर्गर ले आए थे और मैं गोपाल के लिए बनाऊंगी गुलगुले, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो गोपाल को मैं बाहर का नहीं खिलाऊंगी, बहुत कम खिलाती हूँ अगर कभी इमरजेंसी हो तो। और ये मैंने रखा है एलोवेरा, ये मुझे किसी काम के लिए चाहिए तो ये मैं कट करके ले आई थी एलोवेरा। तो सारा ही ले आई थी एक साथ, क्योंकि फिर रात हो जाएगी। तो मैंने काट के रसोई में रख लिया था। और यहाँ ना बार बार बच्चे परेशान कर रहे हैं। बच्चे क्या, छोटू बेटू मेरी बहुत परेशान करती है। कभी कभी ना जब उसके एग्ज़ाम चले होते हैं ना तो वो तो जल्दी से ना पीछा नहीं छोड़ती क्या मतलब उसको रिवीजन कराना होता है। तो मुझे भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है जब मैं बच्चों को करा देती हूँ खुद, और उसको भी हो जाता है, वो भी तसल्ली से सो जाती है। तो दोनों का ये हिसाब है माँ बेटी का। तो फिर मैं उसका कह रही थी कि बेटा आप ना यहाँ ऑयल है, आप थोड़ा दूर हो जाओ। और एक बार ना एकदम ऐसे ऐसे हुआ ना जैसे तेल कच्चा चढ़ गया हो। तो फिर मैंने दूर उसको हटाया था और उसका सुन भी रही थी धीरे धीरे। तो वो मान ही नहीं रही थी। अब मुझे उसका करना भी था कंप्लीट, क्योंकि कल एग्ज़ाम है उसका। और उसके बाद फिर रात में उसको थोड़ा सा रिवीजन वगैरह करा के मैं बैठा दूँगी। और बच्चों के लिए तो ये आ ही गए हैं बर्गर वगैरह, बच्चों को बर्गर ही खाने हैं, उनके डैडी लेकर आए हैं। तो बस मैं सुनती सुनती जा रही थी। और साइड में मैंने एक बार मतलब
मालपुए लगा दिए थे, जो साइड में अपने लिए चाय बनाती, सर बहुत हो रहा था तो चलो सोचो थोड़ा सा ये मौसम ना ऐसा हो रहा है, इस मौसम में ना ऐसे लगता है कि जैसे ना हम लोग कितने बीमार हो गए हैं। पर एक्चुअल में होता है क्या है ना कि ये चीज़ें ना मौसम चेंज हो रहा है, दोनों सर्दी और मौसम का आना भी और जाना भी, दोनों मौसम जो बनते हैं ना मार्च के महीने में और ये अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो इसमें मोस्टली हम बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि जब सीज़न ना चेंज होता है तो हम उस चीज़ को ना जल्दी हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो चीज़ें हमें दिक्कत दे जाती है, कभी गर्म खाना हो जाता है, कभी ठंडा खाना हो जाता है, कभी तेज़ हवा में सोना हो जाता है, ये चीज़ें होती है, कभी पसीना आ गया, कभी बहुत ठंड लग रही है, तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें दिक्कत देती हैं और हमें लगता है कि ना कि हम लोग पता नहीं क्या हो रहा है बॉडी के साथ, तो शुरू में ना ऐसे हरारत सी रहेगी जैसे पता नहीं कितनी थकान हो रही है, पर एक्चुअली ना वो होता है बॉडी, ये जो मतलब वेदर चेंजिंग की वजह से हमारी बॉडी इसके साथ होता है। और आज ना मेरे बहुत प्यारे प्यारे गुलगुले बने हैं, गोल गोल से ना, ऐसे कभी शादी वगैरह में खाते हैं, मुझे मैं कभी गोल ऐसे मेरे बने नहीं थे लेकिन फर्स्ट टाइम बने, तो मैं सबको दिखा रही थी कि ये देखो आज ना मैंने गोपाल के लिए बनाए ना, तो स्पेशली तो मेरे बहुत ही टेस्टी टेस्टी और गोल गोल बने हैं, और वाकई ना वाकई ही बहुत अच्छे बने थे। तो फ्रेंड्स देखिए गोपाल के तो मैं भोग लगाई दूँगी, आप भी आइए। अब मना कर रही थी बार बार ना, जब ये महक सूंघते हैं ना ऐसी चीज़ों की, तो कभी बच्चों के डैडी बच्चे आके टच करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनसे बोलती रहती हूँ कि अब पहले ना गोपाल का भोग निकालने दो, उसके बाद खाना, तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के जिनमें से, तो मैं इसलिए ना चुपचाप पहले साइड से निकाल देती हूँ गोपाल के लिए। तो इनको मैं एंट्री बहुत कम करती हूँ, जब मैं किचन में अगर मैं गोपाल का भोग निकालती हूँ भगवान जी का, तो देखो अब यहाँ भी ना फटाफट एक उठा ही लेगी, लेकिन मैंने उसको मना किया कि अभी खाना नहीं है, पहले गोपाल का भोग निकाल दो, मैं उसे डांट रही थी पर मानते नहीं है बच्चे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो इतनी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, बाय बाय।